फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। जो ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं ना, ए बी और सी, तीनों का रेशियो आपको गिवन है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब उन तीनों साइड्स का जो सम है, ए प्लस बी प्लस सी, वो गिवन है आपको 540 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना, फाइंड इट्स एरिया। इजी क्वेश्चन है। खैर देखिए, ये कोई ट्रायंगल बना लीजिए आप। तो जो साइड्स का रेशियो 12:17:25 गिवन है, इसका मतलब साइड्स जो होंगे वो 12x, 17x, 25x ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो आप देखिए इनका जब रेशियो निकालेंगे, आप 12x इज टू 17x इज टू 25x करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और वापस वो रेशियो मिल जाएगा जो आपको गिवन है। ठीक है, तो जो ए बी सी साइड्स होते थे, अब उनको हमको पता चल गया कि वो ए बी सी कौन कौन है, 12x, 17x एंड 25x। रेशियो से हमने ये डिटरमाइन किया है। देयरफॉर जो पेरीमीटर होगा, मैं बहुत सारी चीजें वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बस। पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों का सम पेरीमीटर होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये होगा पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर आपको गिवन है एज 540। तो इन तीनों का सम देखिए 12x प्लस 17x प्लस 25x करेंगे तो ये आपको मिलेगा एज 54x। इन तीनों का सम मिलेगा आपको 54x। नाउ इससे x कितना मिलेगा आपको, 540 अपॉन 54। देख सकते हैं ये 54 LHS में जाकर डिनोमिनेटर बनने वाला है, 540 अपॉन 54। ये तो पता है आपको 540 अपॉन 54 क्या होगा, 10। ठीक है, आप 54 1 जा 54 10 जा हो गया डायरेक्ट। तो x पता चल गया आपको 10। अब अगर x पता चल गया तो साइड्स भी पता चल जाएंगे आपको। तो साइड्स क्या होंगे, 12 इंटू एक्स, मतलब 12 इंटू 10, x की वैल्यू 10 पुट करते जानी। तो 12 इंटू 10 क्या होगा, 120। नाउ 17 इंटू एक्स इज 10, तो 17 इंटू 10 क्या होगा, 170। लाइकवाइज 25 इंटू 10 क्या होगा, 250। अब आपको तीनों साइड्स पता चल गए, आपको 120, 170 एंड 250, तीनों साइड्स आपको पता चल गए। ठीक है, और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर में था, तो इस वजह से सारे साइड्स भी सेंटीमीटर में होंगे। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। तो सारे साइड्स अगर सेंटीमीटर्स में है तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमको ए बी और सी तो पता चल चुका है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ए हमको कितना पता चला, 120, बी कितना 170 एंड सी कितना पता चला आपको 250। ठीक है, रेशियो से हमने डिटरमाइन कर लिया, रेशियो से और पेरीमीटर गिवन था उससे हमको पता चल गया तीनों साइड्स। अब एस नहीं पता अपने को, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, 540। तो 540 का हाफ कितना होगा, 270। ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पता चल गया 270 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट करना है आपको। तो एरिया कितना हो जाता है देखते हैं, अंडर रूट ऑफ एस की जगह पुट करिए 270 इंटू एस माइनस ए विच इज 270 माइनस ए कितना है 120 इंटू एस फिर से 270 माइनस बी, बी कितना है 170। ठीक है, 170 लिखा हूं ये लास्ट में, अगेन एस विच इज 270 माइनस सी कितना आपके पास 250। अब देखते हैं क्या आने वाला है, ये एरिया आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 270 माइनस 120 होगा आपके पास 150 इंटू 270 माइनस 170 होगा 100 इंटू 270 माइनस 250 होगा आपके पास 270 माइनस 250 होगा आपके पास 20। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया क्या आता है देखते हैं। देखिए 270 को मैं लिख सकता हूं एज, देखिए 27 क्या होता है 9 3 जा, तो मैं इसको 30 इंटू 9 लिख सकता हूं। इंटू 150 को भी लिख सकता हूं मैं, 15 क्या होता है 3 5 जा, तो उसके लिख सकता हूं मैं 30 इंटू 5 इंटू 100 को लिख सकते हैं आप 20 इंटू 5 इंटू ये 20 एज सच। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। देख सकते हैं आप 30 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार 30 बाहर निकाल लीजिए। इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार 5 बाहर निकाल लीजिए। इंटू
20 भी आपके पास 2 बार है तो एक बार 20 बाहर निकाल लीजिए, इंटू 9 बचेगा अंदर बस, और रूट 9 3 होता है, ये हम लोग को पता ही है। अब बस आंसर आ गया आपका। देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक लाइन वर्टिकल ऐसी खींचो, मैं स्पेस यहाँ लिख रहा हूँ ये बताने के लिए। एरिया क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5 150, 150 इंटू 20 होगा आपके पास 300, ठीक है, 150 इंटू 20 होगा, सॉरी 3000, 3000 इंटू 3 होगा आपके पास 9000, ठीक है। तो फाइनली आने वाला 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो फाइनल आंसर होगा आपका वो होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ खास नहीं अगर आप देख रहे हैं तो, बस हमको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल जाए और सेमी पेरीमीटर पता चल जाए, उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आंसर आपको मिल जाएगा। और यूनिट पे बस ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिट साइड का होता है, ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स में साइड्स हैं तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर में अगर साइड है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बस और बच रहा है इस एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन है वो, उसको सॉल्व कर लेते हैं।